पाकिस्तान और उसके पड़ोसी देश अफगानिस्तान के बीच संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। जी हां, आपको बता दें, पिछले दिनों युद्ध जैसे हालात हो गए थे और पाकिस्तान ने तालिबान की धरती पर जमकर हवाई हमले किए थे। लेकिन अब पाकिस्तान के लोग ही इस युद्ध के खिलाफ आ गए हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि आसिम मुनीर और पाकिस्तानी सेना ने देश को बर्बाद कर दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तानी मिलिट्री के रवैये के बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान एक और खुद से किया गया युद्ध नहीं झेल सकता। लोगों ने पाकिस्तानी आर्मी को 1971 का बांग्लादेश युद्ध और 1999 का कारगिल युद्ध की याद दिलाते हुए कहा कि वह परवेज मुशर्रफ और अन्य की लापरवाही वाले कारनामे की वजह से हुआ। इसकी वजह से दुनिया भर में पाकिस्तान की साख खराब हुई। रिपोर्ट्स की माने तो लोग पाकिस्तानी आर्मी से बहुत ज्यादा नाराज है और आसिम मुनीर और पाकिस्तानी सेना को जमकर कोस रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो एक मौलाना का कहना है कि पाकिस्तानी आर्मी को बॉर्डर पर लड़ने के बजाय खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवाद, आर्थिक गिरावट और गवर्नेंस की कमी को दूर करना चाहिए। मौलाना ने मुनीर की सेना की जमकर आलोचना की। उनसे कहा कि इस्लाम को किसी मुस्लिम पड़ोसी के खिलाफ गलत हमला पसंद नहीं। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने शुक्रवार को बताया कि उसकी अफगानिस्तान के साथ अगले दौर की वार्ता 6 नवंबर को होगी और इस वार्ता से सकारात्मक परिणाम की उम्मीद जताई। आपको ये भी बता दें कि इसी महीने की शुरुआत में एक संक्षिप्त संघर्ष के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हुए युद्ध विराम समझौते के बाद अगले दौर की वार्ता निर्धारित की गई थी। पहले दौर की वार्ता 18 और 19 अक्टूबर को दोहा में हुई थी। उसके बाद 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दूसरी वार्ता हुई, जो कई दिनों तक चली, लेकिन सीमा पार आतंकवाद के प्रमुख मुद्दे पर बिना किसी सफलता के समाप्त हो गई। लेकिन इस प्रक्रिया को बचाने के लिए पर्दे के पीछे से प्रयास जारी रहे, जिसमें तुर्की ने गतिरोध को समाप्त करने और 6 नवंबर की वार्ता का मार्ग प्रशस्त करने में भूमिका निभाई। फिलहाल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग रुकी हुई है, लेकिन ये जंग शायद कभी भी छिड़ सकती है। वजह है पाकिस्तान के मंत्रियों के बयान और अफगानिस्तान के मंत्रियों के बयान। आपको बता दें कि कतर में जब मध्यस्थता चल रही थी तो उसके बाद भी ख्वाजा आसिफ, जी हां, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने लगातार अफगानिस्तान को लेकर बयान दिए थे कि अगर अफगानिस्तान ने इस्लामाबाद पर हमला किया तो पाकिस्तान उसको नहीं छोड़ेगा। इसके अलावा अफगानिस्तान ने भी ख्वाजा आसिफ की इस चेतावनी पर पलटकर जवाब दिया और कहा कि अगर अफगानिस्तान की धरती पर कोई भी अटैक होता है तो अफगानिस्तान हमला करेगा। यानी देखने वाली बात यह है कि जब दोनों देश एक दूसरे को मध्यस्थता के बीच भी चेतावनी दिए जा रहे हैं, धमकी दिए जा रहे हैं, तो इस युद्ध का रुकना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान में इस वक्त कंगाली छाई हुई है। हालांकि पाकिस्तान पहले से कंगाल है। पाकिस्तान ने पहले से ही IMF से कई बिलियन डॉलर का लोन लिया हुआ है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में लोगों की थाली में टमाटर नहीं है। जी हाँ, टमाटर के रेट काफी ज्यादा हाई हो गए हैं। लोगों को सब्जी खरीदने के लिए सोचना पड़ रहा है। पाकिस्तान में सब्जियों के रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इसी को लेकर पाकिस्तानी जनता, सेना और सरकार दोनों पर जमकर निशाना साध रही है। पाकिस्तानी जनता ये कह रही है कि युद्ध लड़ने से कुछ नहीं होगा। हालांकि इस बीच पाकिस्तानी मंत्री फिर भी बयान दे रहे हैं। पाकिस्तानी मंत्री अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, अफगानिस्तान को धमकियां दे रहे हैं। लेकिन अब आगे पता चलेगा कि क्या कुछ होता है, अफगानिस्तान क्या करता है और क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमला करेगा। दोनों के बीच क्या कुछ होगा, क्या रिश्ते अब बेहतर हो जाएंगे, क्या ट्रेड फिर से शुरू हो जाएगा दोनों के बीच, अब ये सब आने वाले समय में ही पता लग पाएगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।